हेलो दोस्तों, जिसका इंतज़ार सभी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सेमेस्टर 1 के बच्चे को था कि कब होगा एग्ज़ामिनेशन। जो FY UGP प्रोग्राम जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर्ड हुए हैं और अभी सेमेस्टर 1 में हैं, चाहे वो आर्ट्स के, साइंस के और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, वो एग्ज़ामिनेशन डेट को लेके बहुत कन्फ्यूजन में थे कि कब होगा एग्ज़ाम। तो लीजिए, धमाका हो गया है और एग्ज़ामिनेशन इसी महीने के 30 जनवरी है 2023 तब से स्टार्ट हो रहा है। इसी महीने के लास्ट से एग्ज़ामिनेशन शुरू हो गए हैं। तो अब एग्ज़ामिनेशन का जो पूरा शेड्यूल है, जो आपके पास रूटीन है, वो यूनिवर्सिटी जारी कर दी है और वो प्रोग्राम हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इस प्रोग्राम को लेके भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। पहला तो डेट क्लियर हो गया कि 30 जनवरी से हमारे यहाँ एग्ज़ामिनेशन है। अब इसमें भी उनका चूँकि सब्जेक्ट इतना ज़्यादा था ना कि कौन मेजर पेपर है, कौन माइनर पेपर है, कौन IRC पेपर है, कौन हमारा कॉमन पेपर है, इसको लेके कन्फ्यूजन है। तो आज कन्फ्यूजन को हम लोग दूर कर लेते हैं पूरे वीडियो के ज़रिए। पूरा वीडियो को देखिएगा तो आपके सारे पेपर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि जो लोग कॉमन पेपर है, 3 कॉमन पेपर सारे लोगों को पढ़ना है। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सारे लोगों को 3 कॉमन पेपर का एग्ज़ाम लिखना है। यानी सारे बच्चों को 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम लिखना है, जिसमें से 3 कॉमन पेपर है: अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, हेल्थ एंड वेलनेस और एंटरप्रेन्योरशिप। और आपको बता दें कि अगर किन्हीं का ये तीनों तैयारी नहीं है तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग तीनों सब्जेक्ट के लिए, आर्ट, साइंस, कॉमर्स के लिए जो तीनों कॉमन पेपर है, उसका पैकेज 499 में लेकर आ रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो कॉमर्स वर्ल्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़िए। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए प्ले स्टोर में जाकर मेरा एप्लीकेशन कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग इंस्टॉल करना होगा। और इंस्टॉल करने के बाद आप मुझे उस वहाँ दिए हुए नंबर पे फ़ोन करेंगे और आप लॉगिन कर सकते हैं। आप अपना पेमेंट करेंगे, मैं यहाँ से लॉगिन कर दूँगा और आपके पास सारे वीडियोज़ चले जाएंगे और PDF चले जाएंगे। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा PDF आप तक पहुँचे। और साथ ही साथ अब जब चूँकि प्रोग्राम जारी हो चुका है तो मॉडल क्वेश्चन भी हम आपको सेंड कर देंगे कि कैसा मॉडल क्वेश्चन आएगा। यानी 3 से 4 सेट हम लोग बनाएंगे मॉडल क्वेश्चन, जो आपके पास पहुंच जाए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और सारे सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी के लिए भी 499 ही देना होगा, जिसमें कॉमर्स के सारे विषय यानी 5 विषय की तैयारी आप कर सकते हैं 499 के जरिए 499 देकर। तो चलिए हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है। सबसे पहले तो 30/1/2023 को ही मेजर पेपर 1, चूँकि इस बार जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है FY UGP, उसके अंदर जो है एक मेजर पेपर ही देता है, बाकी सारे पेपर आपके IRC और कॉमन पेपर हो जाते हैं। तो मेजर पेपर में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट यानी कॉमर्स के जो दोनों सब्जेक्ट हैं वो 30 जनवरी से ही स्टार्ट हो रहा है। तो 30 जनवरी को पहला एग्जामिनेशन जो होगा उसमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, सोशोलॉजी, संथाली और कुरमाली, ऐसे मेजर पेपर के एग्जामिनेशन होने वाले हैं 30 जनवरी को। और ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन सबसे पहले है कि फर्स्ट सिटिंग में एग्जामिनेशन है 9:30 से 12:30, 9:30 से 12:30, क्योंकि इसके बाद सेमेस्टर 3 के एग्जामिनेशन होंगे। तो दोनों का प्रोग्राम एक साथ जारी किया गया और एग्जामिनेशन बहुत लंबा गया है। बहुत आराम से एग्जामिनेशन लिखना है, बहुत लंबा गया है और बहुत गैप भी मिलेगा एग्जामिनेशन के बीच में। तो आप एग्जामिनेशन के बीच में अपनी तैयारी भी अच्छे कर सकते हैं, क्योंकि मेजर पेपर देखिए 1 यहाँ तक गया है। इसका मतलब है कि 30 के बाद जब भी एग्ज़ाम जिसका भी होगा उसका होगा 7 तारीख को। तो अच्छा खासा गैप गया। और सरस्वती पूजा के बाद ज़बरदस्त धमाका है। बहुत लोग सरस्वती पूजा मना रहे थे, तो उसके बाद ये ज़बरदस्त धमाका है। तो जितना DJ पर नाचना है नाच लीजिए, फिर यहाँ से शुरुआत कीजिए अपने प्रोग्राम की। तो 31/1/2023 को मेजर पेपर हिस्ट्री का एग्जामिनेशन है। 1 फरवरी को है हिंदी का, 2 फरवरी को इंग्लिश, फिलोसफी, संस्कृत, कोठा, होम साइंस, मैथमेटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी। ये तो सब जान रहे हैं कि अपना मेजर पेपर, चूँकि सारे जितने ऑनर्स पेपर होते हैं सब इसमें कवरेज हो गए, सब मेजर पेपर 1 के अंदर आ गए। 1 से लेके 31 तारीख से लेके 6 फरवरी तक इससे एग्जामिनेशन होने वाले हैं। IRC पेपर ध्यान दीजिएगा, IRC पेपर सब लोगों को चुनने के लिए दिया गया था कि आप कौन सा पेपर चुनते हैं। तो जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे ऑनलाइन एडमिशन के लिए, तो आप चुने थे कौन कौन से IRC पेपर आप रखेंगे। तो IRC पेपर सारे लोगों को रखना है, IRC 1, IRC 2 करके 6 अलग अलग IRC थे, जिसमें से आपको चुनना था एक IRC कि आपका कौन सा होगा। कुछ लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स, अगर कॉमर्स की बात करें तो बिजनेस इकोनॉमिक्स चुने, कुछ लोगों को लगा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चुनना चाहिए। तो IRC 1 जो है वो क्या है वो समझ लीजिएगा। IRC 1 जिनका एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन है, या बिजनेस इकोनॉमिक्स है, या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, या कॉमर्शियल लॉ है, या प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग है, या टैक्सेशन लॉ एंड प्रैक्टिसेस है, या एंथ्रोपोलॉजी है, या हिंदी है। तो इसका मतलब कॉमर्स वाले जितने भी होंगे सारे का IRC 1 का एक ही दिन एग्ज़ाम होगा, वो है 7 फरवरी को।
सारा देखो कॉमर्स का सारा IRC पेपर एक साथ आ गया। अगर आपका IRC इंग्लिश है या ज्योग्राफी या मैथमेटिक्स है तो आपका एग्ज़ाम 8 तारीख को है। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, होम साइंस और उर्दू है तो 9 तारीख को है। फिर 10 तारीख को सेट 1 पॉलिटिकल साइंस का ओनली फॉर फिलोसफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उर्दू, संस्कृत, इकोनॉमिक्स मेजर पेपर के लिए ये ऑप्शन है। उसके बाद IRC 2 में सेट 2 पॉलिटिकल साइंस, ये सारे स्टूडेंट के लिए। अगर ओनली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट अगर लिया है तो पॉलिटिकल साइंस, ये सारे एग्जामिनेशन ओनली सेट 2 का जो होगा पॉलिटिकल साइंस, वो ये सारे ऑनर्स के लिए, सारे मेजर पेपर के लिए होगा। उसके साथ IRC 1 इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, कोटा 12 तारीख को है। IRC सबसे ज़्यादा तो IRC 1 का ही एग्जामिनेशन, क्योंकि इतने चॉइसिंग है ना कि लोग परेशान हैं चॉइसिंग का। लेकिन कॉमर्स के स्टूडेंट का सबसे पहले IRC है। इसका मतलब कॉमर्स के स्टूडेंट को सबसे पहले 30 तारीख को एग्ज़ाम नहीं देना है, 30 जनवरी को एग्ज़ाम देना है। 30 जनवरी के बाद सीधा उसका 7 तारीख को एग्जामिनेशन होगा। 7 के बाद सिर्फ IRC पेपर है, वो बाकी आर्ट्स और साइंस का IRC पेपर भरा पड़ा है। देखिए सारा IRC सेट 2 हिस्ट्री जिसका होगा, हिस्ट्री सेट 1 ओनली फॉर फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये जिनका मेजर पेपर होगा उनके लिए है। और जिनका मेजर पेपर ये सब है उनके लिए है। फिर 14 तारीख को एग्जामिनेशन होने वाला है। IRC 1 जो है सोशोलॉजी, जूलॉजी, जो साइकोलॉजी, संस्कृत, संथाली, कुरमाली, LSW 15 फरवरी को होगा, जिनका मेजर पेपर ये है। तो अपना मेजर पेपर जो ध्यान दीजिएगा, आपके मेजर पेपर के हिसाब से बहुत अच्छे से प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है, जिससे समझ आ जाता है कि क्या क्या एग्ज़ाम देना और कब देना। और ये ध्यान देना सारे एग्जामिनेशन फर्स्ट सीटिंग में होने वाले, सारे एग्जामिनेशन कब होने वाले, फर्स्ट सीटिंग में होने वाले हैं। तो चलिए देखिए, अब हम लोग को अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया पढ़ना है। कॉमन पेपर है ये कॉमन पेपर मतलब सारे लोगों को पढ़ना है, सारे लोगों को पढ़ना। चूँकि अब सारे एग्जामिनेशन एक साथ हो जाए ये तो संभव नहीं, कि जितने सारे बच्चे रहेंगे आर्ट्स के, साइंस के, कॉमर्स के, और सबका एक ही दिन एग्ज़ाम हो जाए, ये तो संभव नहीं, क्योंकि इतने बच्चे बैठेंगे कहाँ पे। कॉलेजेस तो लिमिटेड है, उसके बाद सीट लिमिटेड है। इसलिए कॉमन पेपर को भी तोड़ दिया और अलग अलग एग्जामिनेशन में लिया है। तो बोलता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का जो 16 फरवरी को एग्ज़ाम होगा वो केवल हिस्ट्री के लिए, फिलोसफी के लिए, अगर आप दोनों मेजर पेपर रखें तो आपका 16 तारीख को होगा। अगर आपका मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, उर्दू और संस्कृत है तो आपके लिए 17 तारीख को होगा। अगर आपका मेजर पेपर कॉमर्स है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, एंथ्रोपोलॉजी, होम साइंस है, LSW है और सोशोलॉजी है या साइकोलॉजी है मेजर पेपर, तो आपको 19 तारीख को, यानी कॉमर्स वाले का 19 फरवरी को सीधा एग्ज़ाम है। यानी एक एग्ज़ाम 30 जनवरी को, उसके बाद 7 फरवरी को, और 7 फरवरी के बाद सीधा 19 फरवरी को एग्जामिनेशन है कॉमर्स वाले लोगों का। फिर 20-22 को अंडरस्टैंडिंग है फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, जूलॉजी के लिए, बॉटनी के लिए, जियोलॉजी के लिए, हिंदी के लिए, खोटा के लिए, कुरमाली के लिए, संथाली के लिए और मैथमेटिक्स मेजर पेपर के लिए। अब इसके बाद ये हो गया अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया कॉमन पेपर 1। चलते हैं कॉमन पेपर 2। कॉमन पेपर 2 है एंटरप्रेन्योरशिप। बोलता है हिस्ट्री के सेम चल रहा है, देखिए यहाँ जो हिस्ट्री है सेम यहाँ चलेगा। यानी ये वाला एग्ज़ाम ये डेट में आ गया, इसका एग्ज़ाम ये डेट में आएगा, इसका एग्ज़ाम ये डेट में आएगा, जस्ट सेम है। देखिए कॉमर्स वाले स्टूडेंट का यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी है एंटरप्रेन्योर्स, यानी सीधा 23 फरवरी को एग्जामिनेशन होने वाला है। फिर तो ये आप अपना ऑनर्स पेपर देख लीजिएगा, मेजर पेपर, उसके हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जामिनेशन होने वाला है। और लास्ट जो हम लोगों का थर्ड मेजर पेपर है हेल्थ एंड वेलनेस, उसका एग्जामिनेशन जो होने वाला है बच्चों, वो होने वाला है। एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, हेल्थ एंड वेलनेस का है, फिर वही है हिस्ट्री, पॉलिटिकल, फिलोसफी एक साथ है मेजर पेपर का। फिर ये 25 को है, फिर 26 को आपका ये सारे ऑनर्स पेपर मेजर पेपर के, 27 को एग्जामिनेशन है ये सारे मेजर पेपर के, तो कॉमर्स का एक 27 को एग्जामिनेशन होने वाला है। उसके बाद 28 को ये सारे मेजर पेपर के, और 1 मार्च को MIL हिंदी है जो सबके लिए होगा। अब यहाँ दे दीजिएगा, MIL हिंदी भी सबके लिए है, तो MIL हिंदी का भी अलग अलग है। 1 मार्च को उनके लिए जिनका मेजर पेपर क्या है, 1 मार्च को MIL हिंदी है जिनका मेजर पेपर हिस्ट्री, फिलोसफी है, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, उर्दू और संस्कृत के लिए मेजर पेपर अगर है तो 2 को आपका MIL हिंदी है, 3 को कॉमर्स के लिए है, और 4 तारीख को मेजर पेपर जिनका ये सारे मेजर्स पेपर हैं उनके लिए होगा 4 तारीख को। और 4 मार्च तक, यानी अच्छा खासा समय लेके गया है, 4 मार्च तक आपके एग्जामिनेशन होंगे, 4 मार्च तक आपके एग्जामिनेशन चलेंगे। इसके बाद तो 10 मार्च को होली है, तो चलिए होली के पहले ही आपको आपके एग्जामिनेशन निपट जाएंगे और अच्छे से तैयारी कीजिए। और फिर मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म में जुड़ना चाहते हैं तो बहुत कम समय में तैयारी अच्छी करना चाहते हैं, चाहे वो सेमेस्टर 3 के लिए हो, चाहे सेमेस्टर 1 के लिए हो, चाहे BCom के किसी सब्जेक्ट के लिए, चाहे 11-12 के लिए हो, चाहे PGT के लिए हो, चाहे TGT के लिए हो, टीचर एग्जामिनेशन के लिए, चाहे नेट JRF के लिए हो, आप मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म में जुड़ के कम से कम फी में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। उसके साथ आपको वीडियोज़ मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, और साथ ही साथ
जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको क्वेश्चन का पैटर्न के बेस पर, जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसके बेस पर एक मॉडल क्वेश्चन तैयार करके मिलेगा। 3-3 सेट मिलेगा, जिसको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प होने वाला है। देखिए एग्जामिनेशन संबंधी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसको अच्छे से समझिएगा। बोलता है एनी स्पेशल मार्किंग बाय द एग्जामिनी और एनी अदर पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ अनऑथराइज्ड डिफाइंस ऑफ द कोडिंग ऑफ द आंसर बुक इज प्रोहिबिटेड एंड इवन पनिशेबल अंडर द रेगुलेशन। अगर कोई व्यक्ति किसी तरह का मार्किंग करता है जो कि दूसरे पर्सन के द्वारा है, अनऑथराइज होता है, तो वैसे स्थिति में वो पनिशेबल होगा और प्रोहिबिटेड है, मनाही है। ऑल अनडिजायरेबल मटेरियल्स सच एज मोबाइल प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मतलब एग्जामिनेशन हॉल में ना तो मोबाइल लेके जाना है ना तो कैलकुलेटर लेके जाना है। ये तो नियम हर बार लिखा जाता है लेकिन छोड़ता कोई नहीं है। आगे बोलता है एग्जामिनी आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर एडमिट कार्ड। एग्जामिनी को अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है ऑन ईच डे ऑफ एग्जामिनेशन, जिस दिन एग्जाम होगा सर हर दिन लाना है, विदाउट विच ही और सी मे नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। अगर आप एडमिट कार्ड लेके नहीं जाते तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ये सब किसी को समझाने की जरूरत नहीं, आप लोग इसमें बूढ़े हो चुके हैं एग्ज़ाम देते देते। एग्जामिनी आर डायरेक्टेड टू वेरीफाई द एग्जामिनेशन प्रोग्राम फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव कॉलेजेस। आप अपने कॉलेज के एग्जामिनेशन प्रोग्राम को देख लेंगे। देयर विल बी नो री एग्जामिनेशन इन केस ऑफ वॉकआउट और कैंसिलेशन ऑफ एग्जामिनेशन। बोलता है अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम का विरोध कर देता है और जो है एग्ज़ाम कैंसिल करवा देता है किसी हालत में, विरोध करके कि एग्ज़ाम नहीं देंगे, अपोज कर लेता है, तो ऐसे केस में जहाँ वॉकआउट करेंगे आप, एग्जामिनेशन दोबारा नहीं होगा, रिकंडक्ट नहीं होगा। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी कॉमेंस आफ्टर थ्योरी पेपर। जैसे थ्योरी पेपर कंप्लीट हो गए, जिनका प्रैक्टिकल है, जैसे साइंस में बहुत लोगों का प्रैक्टिकल होता है, वो स्टार्ट हो जाएगा। बाय द ऑर्डर ऑफ वाइस चांसलर ये GS तिवारी हैं और ये 20/1/2023 को ये धमकी भरा पत्र आपको मिला है और इसके लिए तैयारी आप लगे रहिए, करते रहिए, बढ़िया से कीजिए। धन्यवाद।